रुको रुको, बैठो बैठो। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा अनुसूत्र? बोलो, खड़ा हो। इसको बोले, इसको बोलो। हाइड्रोजन क्लोराइड अभी लिखा हुआ है यहाँ, ये भी हम तो नहीं देखे, पहले तो लिखा अनुसूत्र लिखे। पहला चीज है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 9th में प्राय हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या है अनुसूत्र? HCl। अरे हम तुमसे पूछे हैं, उससे पूछे हैं। HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड का अनुसूत्र। HCl क्यों है? HCl2 क्यों नहीं है? तुम HCl बोले हो, HCl2 क्यों नहीं बोले हो? बताओ 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 ना। HCl है, इसका अनुसूत्र हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl है। HCl2 क्यों नहीं है? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। क्योंकि उस दोनों का संयोजकता एक है। संयोजकता एक है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? क्लोरीन की एक। क्लोरीन का क्या माइनस है? नहीं, एक क्या होगा? संयोजकता कभी माइनस में नहीं होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाता है। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि संयोजकता को माइनस प्लस में बोल देते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी कभी माइनस प्लस में नहीं होगा, चार्ज माइनस प्लस होगा। इसलिए दोनों की संयोजकता चूंकि एक एक है, इसलिए एक एक एलिमेंट का ही इसमें मिलन हुआ है। और ये फॉलो किया किसका? ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल पढ़े हो? अरे तो 9th में ही ऑक्टेट रूल होगा ना। अरे जब संयोजकता पढ़ेगा तो ऑक्टेट रूल अलग से क्यों पढ़ेगा? अभी बस यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भाग लेते हैं, अभी वो ऑक्टेट रूल तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब पढ़ेगा तो ऑक्टेट रूल पढ़ेगा, तब उसको समझेगा आउटर मोस्ट। केमिकल बॉन्डिंग नहीं है इन लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो गया। और कोई नमक का फार्मूला बताएगा? बताओ आता है। NaCl। सब तुम ही बताएगा। NaCl, Na क्या होता है? सोडियम। और Cl क्लोरीन। तो फिर जो है NaCl में एक ही क्यों क्लोरीन है? क्योंकि उसका संयोजक कोई बताएगा इसमें एक ही क्यों क्लोरीन? बताओ, सबको आता होगा क्लास में, डरो मत, बताओ। बोलो बोलो। नहीं तुम मत बोलो, पीछे बताओ। तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं जानते हो अपना? खरा ना। रोहन कुमार। रोहन। रोहन बताओ हमको कि NaCl जो है, अभी हम पूछे थे सोडियम क्लोराइड की संयोजकता क्या है? सॉरी, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? तो मुझे बताया गया NaCl। साधारण माने नमक इसी को कहते हैं। जो नमक खाते हो साधारण नमक, उसमें यही रहता है, सोडियम रहता है, क्लोरीन रहता है, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl हो गया। तो इसमें मैंने पूछा कि एक ही क्लोरीन क्यों है? NaCl के Na के साथ क्लोरीन एक ही क्यों है, दो क्यों नहीं है? अभी जैसे सिमिलरली पूछा था कि HCl में एक ही क्लोरीन क्यों है, दो क्यों नहीं है, ये गलत फार्मूला है। वैसे NaCl में एक ही Cl क्यों है, दो क्यों नहीं है? बताओ क्या होगा जवाब इसका? ये बताया है इससे पहले, इसका मतलब इसको भी नहीं सुन रहे थे। तो इसीलिए मैंने सिमिलर दोनों सॉल्ट लिया कि तुम अगर इसको सुने होगे तो बताओ। इसका मतलब क्लास में ही नहीं हो तो मैडम तो पढ़ा के चली जाएगी, कुछ समझोगे नहीं क्या? बैठ जाओ, तुम बताओ पीछे। हाँ, की संयोजकता एक है। एक है संयोजकता एक है, दोनों की संयोजकता एक है। तो इस नाते दोनों एक ही मिलेगा। जैसे ही संयोजकता दो हो जाएगी, एक की और एक की एक रहेगी, तो उससे कौन मिलेगा? कोई उदाहरण बताओ ना, कोई दूसरा अलग अलग संयोजक। H2O हो गया, वेरी गुड। अब H2 हो गया। H2O क्या है? पानी। H2O पानी है। इसमें क्या है? इसमें सर ऑक्सीजन के दो को सही है। ऑक्सीजन का दो है, हाइड्रोजन का एक है। इसलिए एक ऑक्सीजन से मिलने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए। मान लो एगो खलीफा बहुत बलवान हो, इससे दुगुनी ताकत रखता हो,
तो उससे भिड़ना होगा तो दो को पकड़ के लाना होगा ना। सेम है इसमें भी, जितना अवयव एलिमेंट्स है संयोजकता के आधार पर ही मिलन करता है, मिलता है। अब इसका हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो एक ऑक्सीजन से मिलने के लिए 2 हाइड्रोजन को एक साथ जमा होना होगा, तब जाकर के ये बनेगा H2O। ये पानी का फार्मूला है, लेकिन एक्चुअल पानी ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल पानी का जो है आकृति अलग है। फिर आगे पढ़ोगे जा करके कि पानी क्यों बनता है। पानी बनता है कि इसके बीच फिर एक वीक बॉन्ड क्रिएट होता है, और ये जो वीक बॉन्ड होता है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो अभी नहीं पढ़ना होगा, आगे जाओ पढ़ोगे, उतना नहीं फंसना है। लेकिन जो संयोजकता है उसके अंदर यही फार्मूला होता है कि जिसकी संयोजकता जितनी होगी, 3 होगी, तो 3 एक संयोजकता वाले को मिलना पड़ेगा, तभी जाके उस कंपाउंड का निर्माण होगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा पढ़ाती है मैडम, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे, यहाँ कंसंट्रेट करोगे। तो ये तो कोई कोचिंग से कम ही बच्चा बैठा हुआ है ना। कोचिंग में 40-50 बच्चे रहते होंगे एक कमरे में, इससे तो कम बच्चा है अभी बैठा हुआ है। और तुम लोग एक एक बात पूछ सकते हो, ये कैसे हुआ बताइए, ये कैसे हुआ बताइए, क्यों बना H2O बताइए, तो और अच्छे से बताएंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है ना? अब मन ही मन सोचोगे अच्छा यहाँ नहीं समझे हैं, कोचिंग में जाके पूछ लेंगे, तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। फिर कोचिंग में जाके सोचो अच्छा यहाँ नहीं समझे, रोहन से पूछ ले।